everyone, this is Shreya. Welcome back to my channel. Well, today we are heading towards Divyagar beach via Mulchi. Mulchi is a very beautiful lake near Pune. It's a very beautiful spot. So I'm going to show you Mulchi as well. But जो हमारा final destination है, that is Divyagar. So अभी हो रहा है time 9:30 और हम morning में घर से निकले थे approximately 7:30. Fuel वगैरह करवा के 7:30 we were मतलब निकल गए थे हम. उसके बाद अभी हम 2 घंटे आगे आए हैं वहाँ से, तो हम मुल्ची पहुँचने वाले हैं बस. और बहुत ही बढ़िया ड्राइव थी एक्सेप्ट फॉर द रोड्स काफ़ी ख़राब थी, बट बाकी एवरीथिंग वाज रियली गुड. While you're on your way to Divyagar beach, you get to see so many spots like this. ये तामीनी घाट है, which is said to be one of the most dangerous घाट्स. और सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं पे होती है चेरापूंजी के बाद. तो अभी बारिश वाला मौसम नहीं है, नॉट वेरी ग्रीन, बट यूजुअली बहुत सुंदर व्यूज़ होते हैं यहाँ से. आई मीन दिस वन इज़ ऑल्सो एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल. Have reached somewhere 30 kilometers before the Divyagar beach. तो तामीनी घाट के बाद का जो रोड था that wasn't very good. काफ़ी गड्ढे थे, प्लस जो एक घाट आया था बीच में वो काफ़ी स्टीप भी था. सो बेसिकली रोड्स बहुत अच्छे नहीं थे और हमें इसलिए ज़्यादा टाइम लगा वहाँ से यहाँ आने में. इनफैक्ट तामीनी घाट वाला जो रोड था that was narrow बट वेरी स्मूथ, तो रास्ता इजीली कट गया बिकॉज़ आज कुछ ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है. तो अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में. इस रूट पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं था, तो अभी हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुके हैं जहाँ पे हमने ऐसे ही थोड़ा स्नैक्स टाइप लिया है. तो आई फाउंड दिस कोकम सोडा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बट कोकम यहाँ का एक फ्रूट होता है जिससे 2-3 तरह की अलग अलग चीज़ें बनती हैं. एक तो कोकम ड्रिंक बनता है, उसको आइदर यू कैन मेक इट इन द फॉर्म ऑफ मतलब यू कैन यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वैश, और यू कैन मिक्स इट विद सोडा. और एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं सोल कड़ी, जो कोकम से ही बनती है. बट सोल कड़ी इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. इट्स अ वेरी डिलिशियस ड्रिंक एंड मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है. वो बेसिकली कोकोनट मिल्क में बनाई जाती है विद कोकम का ट्विस्ट, और मेरी फेवरेट ड्रिंक है वो. मैं जब भी कोंकण साइड आती हूँ मैं हमेशा वो ट्राई करती हूँ. अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा ये कोकम सोडा ट्राई करते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत गर्मी है. इट्स 34 डिग्री सेल्सियस हियर राइट नाउ. अभी हम पहुँचने वाले हैं दिव्यागर, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड मे बी इन अनदर 1 hour we'll be there on the beach, so stay tuned. You know the beach is around when you can spot so many coconut trees together.
ऑलमोस्ट रीच्ड दिव्यगढ़ और हम अपना होटल सर्च कर रहे हैं। बीच अभी यहाँ से थोड़ा दूर है और मैं थोड़ा सन बेदिंग कर रही हूँ। That's the first view of the beach. Wow. Yes. Look at the breathtaking view of the sea. Wow. Right behind me, we'll go to the beach once the sun sets because अभी बहुत ज़्यादा धूप है and sunburn हो सकता है, तो yes थोड़ी देर में जाएंगे। I missed this view so badly actually and I'm loving it, absolutely loving it। 7-8 ही है, ठीक है भैया। और एक वो आगे वाला। वाओ नाइस। हाय एक्सक्यूज मी। So this is going to be my room for today. Wow, this is like really cool place to sit and have your dinner. I have changed my clothes and I'm all ready to visit the beach now. I just wanted to give you a small update that it's 4:50 p.m. In the evening and we are almost ready to go to the beach. We are ready to leave for the beach. The beach is at the walking distance from our resort. The name of our resort is Shri Ganesh Resort. यहाँ पे बहुत अच्छे कॉटेजेस बने हैं, एटलीस्ट नीट एंड टाइडी कॉटेजेस हैं। बेसिकली आप कोंकण के किसी भी बीच पे आते हैं तो आपको जो होटल्स के प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली हाइक हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी दिस रूम आई हैव गॉट अ रियली डिसेंट रूम फॉर लाइक 2500 bucks, दैट टू बिकॉज वी रेंटेड 4 rooms, तो इसलिए दे चार्ज्ड अस 2500, अदरवाइज द प्राइस फॉर द रूम्स वर 3000। ये तो बात फॉर श्योर है कि अगर आप कोंकण के बीचेस पे आ रहे हैं तो आपको बजट होटल्स नहीं मिलेंगे। एक अच्छा डिसेंट सा रूम है आज के लिए और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच बिल्कुल सामने, लाइक हार्डली 200 meters अवे फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम आवर रिजॉर्ट। आई विल शो यू व्हेन आई विल वॉक टू दैट प्लेस। So I am at the beach. I cannot contain my excitement. I'm so happy. Let me show you. Can you hear the sound? Oopsie. Oh. Probably the best time at beach. Basically this beach is a really happening one. यहाँ पे आपको जेट स्की करने को मिलेगा, आपको 4x4 स्कूटर चलाने को मिलेगा right there, और आप बम्पी राइड्स ले सकते हैं, हॉर्स राइड ले सकते हैं, कैमल राइड ले सकते हैं। सो आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट दिस बीच कि यहाँ पे कुछ आप ऐसे लाइक बोर नहीं हो गया अगर आप फैमिली के साथ आए हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ स्टॉल्स जहाँ से आप खा सकते हैं स्नैक्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट दिस बीच कि आप यहाँ पे सिर्फ सी देखने के बाद 1 घंटे के बाद बोर नहीं हो सकते। आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं, आप सनसेट इंजॉय कर सकते हैं जो कि अभी हो रहा है ऑलमोस्ट, और आप यहाँ पे राइड्स इंजॉय कर सकते हैं अलग अलग टाइप की। तो अनलाइक अदर serene beaches, this is not a serene one, this is a really happening one I would say. So yes,
हैपनिंग है, क्लीन है और आसपास माउंटेन्स हैं, व्यू बहुत सुंदर है, काफ़ी लोग आए हुए एंड ऑफ कोर्स पीपल लिविंग नियर बॉम्बे एंड पुणे वो तो कभी भी आ सकते हैं बिकॉज पुणे से द बीच इज़ अराउंड 170 किलोमीटर्स, मतलब फ्रॉम माई प्लेस इट वॉज 170 किलोमीटर्स ±10 हो सकता है आपकी जगह से। फ्रॉम द सेंटर ऑफ पुणे इट्स 180 किलोमीटर्स। So behind me is the chowpatty where you can have all sort of snacks. So this is it for today. अब हम वापस जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट पे which is at a walking distance from this beach. तो अब sun almost set हो चुका है। सनसेट एंजॉय किया, पानी पूरी खाई, भेल पूरी खाई, चाय पी एंड आई थिंक इतना एंटरटेनमेंट आज के लिए काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात हमने बीच एंजॉय किया विच वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। जहाँ भी मैं बीच के आसपास जाती हूँ एक जगह पे ऐसा कचरा होता है, एवरीथिंग इज़ डम्प्ड राइट देयर, लेट मी शो यू and I feel really bad when I see such places. Even beach पे भी there was a spot जहाँ पे कहीं कहीं bottles और कहीं कहीं स्लिपर्स पड़े थे लोगों के। गाइज प्लीज़ अगर आप बीच पे जाते हैं तो आप खुद के साथ बीच से वापस अपना कचरा भी उठा के लाइए, वहाँ छोड़ के मत आइए बिकॉज दिस इज़ रियली बैड। हम कोई जगह यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद उसको ख़राब करके छोड़ के आ रहे हैं, दिस इज़ रियली नॉट गुड। सो मेक श्योर आप जा रहे हैं अपने साथ एक बैग कैरी करिए, उसमें सारा सामान लेके जाइए। अगर आप वहाँ पे कुछ खा रहे हैं तो उसको वापस अपने बैग में डाल के डस्टबिन में थ्रो करिए। मतलब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ थ्रोइंग दैट ऑन द बीच। इतनी खूबसूरत जगह है तुम उसको ख़राब करके आ जाते हो यार, कम ऑन, प्लीज़ अवॉइड डूइंग दिस। दैट हम बीच से आएंगे सो दे हैव गिवन अस अ डायरेक्शन टुवर्ड्स वॉशरूम वेयर यू कैन गो एंड वॉश योर फीट। सो आई थिंक आई विल गो एंड वॉश माई फीट नाउ। Hi, so I am back from the beach and now we're heading out to have dinner. तो हमने पास में एक जगह देखी है, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पे एक्चुअली ऑथेंटिक कोंकणी खाना मिलता है। तो वी आर गोइंग टू हैव कोंकणी डिनर टुडे। Morning from Divyagar beach. So I am on my way to the beach again, once again. तो बीच बहुत ही पास में है यार, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बीच वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। देखो अगर आप बीच वाली जगह पे आ रहे हो या तो बीच आपके सामने होना चाहिए या तो आपका बीच व्यू वाला रूम होना चाहिए। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल देन इन दैट केस आपका जो बीच होना चाहिए वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, ताकि आप ब्रेकफास्ट करके लंच करके अपना कोई भी मील खा के वॉक करते करते बीच पे जा सको। इस बहाने आपकी वॉक भी हो जाएगी और बीच भी देखने को मिल जाएगा। Checking out now and heading towards our home. It's again 5.5 hours drive from here to Pune. So yes. We are on the way to Pune और हमने अभी तामीनी घाट क्रॉस किया है। तामीनी घाट क्रॉस करते हुए while coming back to Pune यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आता है
विट्ठल कामत, जो कि एक्चुअली एक बहुत पॉपुलर चेन है। हाईवेज़ पे उसके रेस्टोरेंट्स रहते हैं महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो हम यहाँ पे रुके हैं और मेरे पीछे है, बिल्कुल पीछे है, बहुत ही ब्यूटीफुल मुल्शी लेक। तो so let me tell you a little about Tamini Ghat as well. Last year, Tamini Ghat was a place to receive the highest rainfall. It superseded Cherrapunji and it became the wettest place of the country. So this is what it specializes in. यहाँ पे ड्यूरिंग द मानसून बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बहुत अच्छा ड्राइव होता है, सीनिक ड्राइव होता है ड्यूरिंग द मानसून्स। अभी तो सीज़न नहीं है, इसलिए पहाड़ थोड़े ड्राई हैं।